Hello students, welcome to Apex online class. Today we are going to discuss about fraction in lowest term. मैथमेटिक्स में क्लास 4 के लिए है। हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को किस तरह से लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो अगर आपको जो है कोई फ्रैक्शन मिला हुआ है, मान लेते हैं ये जो फ्रैक्शन है इसको लोवेस्ट टर्म में कैसे चेंज करेंगे, मतलब कि इसको हम लोग किस तरह से छोटा करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को डिवीजन मेथड अप्लाई करना होगा और डिवीजन मेथड से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को काटते हुए हम लोग उसको छोटा करते हैं। तो कैसे हम लोग छोटा करेंगे, तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा और 18 का जो कॉमन 18 और 12 मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसी के द्वारा हम लोग उसको छोटा कर सकते हैं और लोवेस्ट टर्म बदल सकते हैं। लेकिन अगर जो है दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होता तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्या कि 1 जो होता है दोनों में कॉमन फैक्टर उसके मतलब उसके अलावे 1 के अलावे जो भी फैक्टर बचेंगे उससे हम लोग उसको डिवाइड करके लोवेस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि इसका फैक्टर जो है 12 फैक्टर कौन कौन से हैं, फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू फर्स्ट में तो 1 आएगा, 2 आएगा, 2 के टेबल में आता है 12, 3 का टेबल में भी आता है 12, 4 का टेबल में भी आता है 12, उसके बाद 12 का टेबल में आएगा। अगर हम लोग 18 के फैक्टर लेते हैं, फैक्टर ऑफ 18 इक्वल टू, तो इसका भी 1 होगा एक फैक्टर, दूसरा होगा 2 का टेबल में 18 आएगा, 3 का टेबल में भी 18 आएगा, उसका 4 में तो नहीं आएगा लेकिन 6 का टेबल में 18 आएगा, उसके बाद 9 का टेबल में भी आएगा और 18 का टेबल में आएगा। आप देखिए कि ये दोनों का न्यूमेरिकल और डिनोमिनेटर का कौन कौन से कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कॉमन हो रहा है, 2 भी कॉमन हो रहा है, 3 भी कॉमन हो रहा है और बाकी कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे हम लोग लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये जो 12 है इक्वल टू देंगे 12 डिवाइड करेंगे 2, 1 को छोड़ देना है, 1 से किसी में नहीं करना है, और 18 को भी हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। तो कितना हो गया 6/9। फिर अगर हम लोग इसको और भी छोटा करना चाहेंगे तब क्या करेंगे, अब जो है दोनों जो है 2 से तो नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 2 से नहीं जा रहा है, तब हम लोग इस फैक्टर को लेंगे। तो 6/9 इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। अब क्या आ गया, 3 2 6 होता है, यहाँ 2 लिख देंगे, 3 3 9, अब ये 2/3 आ गया। आप देखेंगे कि कॉमन फैक्टर में कुछ बचा नहीं, क्योंकि 1 बचा हुआ है, मतलब कि ये भी 1 से डिवाइड होगा, ये भी 1 से डिवाइड होगा, तो हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उसको छोड़ने के बाद जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसी से हम लोग इसको डिवाइड करके लोवेस्ट टर्म में लाते हैं। तो इसके बाद ये और इससे ज़्यादा लोवेस्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर जो है 2/3। इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लेते हैं कि अब देखिए कि 15 का जो कॉमन फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ 15, इसका किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 में तो नहीं आएगा, 3 5 का 15 होता है, उसके बाद 5 3 का 15 होता है और नहीं जाएगा, लास्ट में 27 कर देते हैं। फैक्टर्स ऑफ 27 इक्वल टू 1 पे तो आएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा और 9 से होगा, और एक ही बात जो है 27। अब इसका देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 3, दोनों में 3 और एक 1 को हम लोग छोड़ देना है। इसके बाद में जो भी कॉमन फैक्टर आएगा उससे हम लोग इसको डिवाइड करके लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए 15 डिवाइड 3 कर देते हैं
और 27 डिवाइड 3 कर देते हैं। तो 3 5 जा 50 यानी कि 5 आ गया और 3 9 में यही इसका लोवेस्ट टर्म हो गया। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। आप लोग को बार बार टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान देना है कि एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड होना चाहिए। देखिए 24 और 40 है, तो 24 और 40 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये भी 2 से, इसलिए 2 से डिवाइड करके चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या है कि लास्ट में इसका 4 है, 0 है, यानी कि 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करने पर कितना आया ये 12/20। अगर हम फिर से देखिए कि 2 से और जा सकता है क्या, तो हम लोग इसको फिर से 2 से दे सकते हैं। तो चलिए 12/20 को हम लोग फिर से 2 से दे देते हैं, तो 6/10 आया। क्लियर है? ये जो अभी भी जो है ये 6 भी 2 का टेबल में आता है, 10 भी 2 का टेबल में आएगा। हम लोग इसको फिर से रिपीट देंगे और एक बार 6/10 इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 3 जा 6 होता है, 3 2 5 जा 10, 3/5 है। अब 3/5 को हम लोग 2 से देंगे तो ना तो ये जाएगा और ना ये जाएगा। अगर हम 3 से देंगे तो सिर्फ ये 3 जाएगा, 5 नहीं जाएगा। अगर हम 5 से देते हैं सिर्फ 5 जाएगा, 3 नहीं जाएगा। मतलब कि इसके बाद और इसको हम लोग डिवाइड सेम नंबर से नहीं कर सकते। एक्सरसाइज 10C, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 10C में इसी टाइप का। तो आप लोग अगर इसको बनाएंगे इस चैप्टर को, तो जो भी फ्रैक्शन है कैसे हम लोग लार्जेस्ट टर्म से लोवेस्ट टर्म में चेंज करते हैं, वो सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसलिए ज़रूर से ज़रूर आप लोग एक्सरसाइज 10C को एक बार बना लें, ताकि आगे चल के आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इसके बाद आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। Adding and subtracting, adding and subtracting like fractions. लाइक फ्रैक्शन का हम लोग कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, चलिए सबसे पहले हम लोग आपको पूछते हैं कि लाइक फ्रैक्शन है क्या। तो लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। उस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उस पर हम लोग आप लोगों को के साथ में डिस्कस करूँगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के सामने देते हैं, बहुत ही ईजी है। इसको आप क्या करेंगे, जो कॉमन ये डिनोमिनेटर है, मतलब कि यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो कॉमन डिनोमिनेटर जो है उसको हम एक ही बार लेंगे। कॉमन क्या है 9, और ऊपर वाला जो भी है नंबर उसको सीधे जोड़ देंगे। तो 1 यहाँ प्लस का साइन है, प्लस देंगे, 2 फिर प्लस का साइन है, प्लस देंगे, 4। देखिए ये बन गया आपका क्वेश्चन। ऊपर लग ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7/9 आंसर। इसी टाइप से अगर हम और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी आपका लाइक फ्रैक्शन में है। तो लाइक फ्रैक्शन में है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो है कॉमन डिनोमिनेटर को ले लेते हैं। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, एक सिंगल 8 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। और न्यूमरेटर में जो भी फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स हैं उसको हम लोग प्लस करते हैं। प्लस का सिंबल है, प्लस दे दिया, फिर 2 फिर प्लस 1। अब बताइए कितना, 3 2 5, 5 और 1 6, और नीचे अगर जो है 6/8 आया हुआ है
आप चाहते हैं कि इसको लोएस्ट टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दें, तो क्या करेंगे, 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो क्या करेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब ये सिर्फ 3 के टेबल में जाएगा और ये सिर्फ 2 और 4 के टेबल में जाएगा। मतलब कि ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे कि 3 और 4 का हम लोग डिवाइड कर सकते। इसकी लोएस्ट टर्म इसका 3/4 प्लस 7/8। क्वेश्चन एक है 3/4 प्लस 7/8। देखिए इसमें अनलाइक फ्रैक्शन कैसे होगा, तो आप इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दें। कैसे चेंज करेंगे, 4 और 8 दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 4 × 8 आ गया। एलसीएम 8 आ गया है। अब हम जो है दोनों का इस फ्रैक्शन को 3/4 को भी हम 8 बनाएंगे नीचे वाले। क्या करेंगे 3/4 इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। कॉम्पोजिट होता है, जब हम लोग डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करके 8 बना रहे हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6/8। अब 3/4 इक्वल टू 6/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसलिए हम लोग लिखेंगे अगला इक्वेशन स्टेप में कि 6/8 प्लस 7/8। अब यहाँ पर हम लोग ये जो कॉमन फ्रैक्शन है, ये डिनोमिनेटर है, उसको एक बार लिखें और ऊपर में जोड़ देंगे 6 प्लस 7, 13/8 आंसर। पहले हम लोग 20 और 8 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 10 जा 2 4 जा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब ये नहीं जाने वाला, दोनों जो है अलग अलग आ गया, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो एलसीएम हो गया 40। अभी हमको इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मान लेते हैं 9/20 है, इसका इक्विवेलेंट बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 × 40 हो जाएगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18/, उसी तरह से 3/8 है, उसको भी चेंज कर देंगे 3/8। 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा 5, यहाँ भी आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, 8 5 जा 40। अब देखिए यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम हो गया, और जो फ्रैक्शन जो था उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये आया 3/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/40 आया। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब जाएंगे उसमें ये दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, 18/40 माइनस का साइन है, माइनस लगा दिए, 15/40 इक्वल टू, इसका देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसलिए कॉमन लिखेंगे इसको एक बार और ऊपर वाला को माइनस कर देंगे, 18 माइनस 15 इक्वल कितना बचा 2/। चलिए अभी कुछ वर्ड प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो फ्रैक्शन पर ही है। वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कैसे बनाते हैं, तो क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10F में उस एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो बताया फ्रैक्शन में, एक्सरसाइज 10E, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसको बनाएंगे इस तरह से कन्वर्ट चेंज करके उसको लाइक फ्रैक्शन में बदल करके जो है सब्ट्रैक्शन है या एडिशन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये आप लोग असाइनमेंट में है। और आज मैं जो वर्ड प्रॉब्लम है उस पर आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे बनाना है। क्वेश्चन है गॉट 4 और 5 ऑफ द टोटल मार्क्स, got 4/5 of the total marks 4। उसने कितना मार्क्स लाई, मतलब सालनी ने जो टोटल मार्क्स है उसका 4/5 पार्ट, तो उसको जो है
कितना मार्क्स मिला। सिंपल सा है, टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स इन टेस्ट इक्वल टू, तो लिखेंगे 4/5, ऑफ के जगह पर मल्टीप्लाई लिखेंगे, टोटल मार्क्स कितना है 50। अब देखिए 5 का टेबल में ये और ये दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 5 × 5 और 5 × 10 = 50। अब खत्म हो गया, इसलिए 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 10 इक्वल टू 40 मार्क्स, इतना उसने ऑब्टेन किया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और एक क्वेश्चन बताता हूं इसी में। Pi made a dish with Mrs. Pi cheese and 3/10 kg of tomatoes and 10 kg of tomatoes. Things she used. What was the she used? टोटल कितनी चीजें हुई जिसका उसने यूज की थी। 7/10 kg ऑफ पनीर, 4/10 kg लगा, पीस और टोमेटो लगा है 3/10 kg। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों पे ऐड कर देंगे। वेट ऑफ पनीर इक्वल टू 7/10 kg लिखेंगे, वेट ऑफ 10 kg। उसके बाद वेट ऑफ टोमेटो इक्वल टू 3/10 kg। क्लियर है? ये सारा चीज लिखने के बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द थिंग्स शी यूज्ड। तो यहां लिखेंगे टोटल इक्वल टू, एड कर देते हैं 7/10 प्लस 4/10 प्लस 3/10। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर तो सबका जो है सेम है, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन में है। सिंपल सा हम करेंगे क्या, एक लाइन खींच करके इसका जो है कॉमन डिनोमिनेटर को लिखेंगे 10 और ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए 7/7 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल जोड़ देते हैं 7 और 3 10, 10 4 14/10 इतना जाएगा। 2 का टेबल में दोनों आ रहा है, 2 5 × 10 और 2 7 × 14, यानी कि 7/5 kg। चाहेंगे तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 7 को 5 से डिवाइड, 5 × 1 = 5, रिमाइंडर हो गया 2। तो 1 होल 2/, यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, दोनों एक ही है। क्यों? और इस चैप्टर में जो है एक्सरसाइज 10F में जो भी क्वेश्चंस हैं, एक बार आप लोग जरूर उसको जो है बनाने की कोशिश करेंगे। लगभग ध्यान अगर देंगे तो जरूर से जरूर बनेगा, और प्रैक्टिस जरूर करेंगे। थैंक यू।